आज हम देखने जा रहे हैं समसामयिकी घटना चक्र, समसामयिकी घटनाएं एक नज़र में। और इसमें जितना भी करंट अफेयर था वो उसकी ये पहली पार्ट है। और इसका दो पार्ट आएंगे। नवंबर 2023 की ये महीना है। और इसके दो पार्ट में ये वीडियो कवर हो जाएगी, मतलब ये वीडियो नहीं, नवंबर का महीना दो पार्ट दो वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूपी पीसीएस की जो प्री परीक्षा होगी उसके लिए, और जो आर ओ ए आर ओ है उसके लिए, दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम है, उसे देखते हैं हम। पहला आपका वन लाइनर है, जो फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो भारत में पहली बार, और जो आप मैंने आपको बताया था, जो पहली बार आए, सबसे बड़ा आए, या ऐसी जो चीज़ें होती है ना जो पहली बार होती है, उस पर कान खड़े कर लेने चाहिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहली बार वो आया है तीलापिया। तीलापिया पार्वो वायरस, ये वायरस का नाम है, ध्यान रखना। तीलापिया पार्वो वायरस की मौजूदगी का पता चला है, जो तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वालाझा में तालाबों में पाली जाने वाली, ठीक है, तालाबों में पाली जाने वाली मीठे पानी की मछली की प्रजाति। ये एक ध्यान रखना, एक प्रजाति है, मीठे पानी की मछली की प्रजाति है जो पाली जाती है, वो है तिलापिया। इसको प्रभावित कर रहा है, यानी जो वायरस है वो एक मछली से संबंधित है। और मछली भी कौन सी है? मीठे पानी की मछली है, जो तालाबों में पाली जाती है। और इस प्रजाति का नाम है तिलापिया, इसीलिए इसका वायरस का भी नाम रख गया तिलापिया पार्वो वायरस। तो ये ध्यान रखना, TIPV। ये तमिलनाडु में है, रानीपेट जिले में। दूसरा है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने लद्दाख में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को दी मंजूरी। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी कहाँ पर दी है? तो ये दी आपको लद्दाख में। या फिर ऐसे ही पूछा जा सकता है कि लद्दाख में हाल ही में किस चीज़ की मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो ये एक्सीलेंस का है, खेलो इंडिया सेंटर, स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस। अब तीसरा है, पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव शुरू किया। अभी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने आप को पूरी तरीके से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव का प्रारंभ किया है? तो ये पंजाब राज्य होगा, पंजाब सरकार ने ऐसा किया है। अगला है, जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की पहचान करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। अगला है, हरियाणा सरकार मक्का की खेती को बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन आने वाले मक्का अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर काम करने की बड़ी योजना बना रही है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने मक्का की खेती को बढ़ाने के लिए मक्का अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर काम करने का फैसला लिया है? तो ये हो जाएगा हरियाणा राज्य। अगला है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा गुजरात के धोर धोरडो गांव में को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया। तो ये पूछा जा सकता है कि किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, गुजरात के धोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। यह सम्मान न केवल भारतीय पर्यटन की क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि विशेष रूप से कच्छ के लोगों के समर्पण को भी प्रदर्शित करता है। अगला है, पंद्रहवीं पंद्रहवीं परियोजना का तीसरा संस्करण तीसरा स्वदेशी विद्यासंघ पोत सॉरी तीसरा स्वदेशी विध्वंसक पोत इम्फाल भारतीय नौसेना को सौंपा गया। 15B परियोजना है एक, ठीक है, उसके तहत है ना वो विध्वंसक पोत बनाए जा रहे हैं। तो ये जो तीसरा स्वदेश विध्वंसक पोत है उसका नाम है इम्फाल। ये पूछा जा सकता है, इम्फाल है वो हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। तो ये पूछा जा सकता है, जो हाल ही में इम्फाल जो सौंपा गया है वो किस परियोजना के तहत बनाया जा रहा था? तो 15B परियोजना के तहत बनाया जा रहा था। अगला है, विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम महारत्न कंपनी IREC लिमिटेड को आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो पूछा जा सकता है हाल ही में किसको प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये क्या गया है आपको, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक महारत्न कंपनी है REC लिमिटेड को। और ये किसमें इसको प्रदर्शित किया है, अवार्ड दिया है? आपदा प्रबंधन में प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। अगला है कि उत्तर कोरिया की ओर से अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किए जाने के बाद जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने जापान सागर में संयुक्त नौसैनिक मिसाइल रक्षा अभ्यास किया।
तो पूछा जा सकता है हाल ही में किसने जापान सागर में, किन किन ने जापान सागर में संयुक्त नौसैनिक मिसाइल रक्षा अभ्यास किया गया है, क्या है? तो ये हो जाएगा आपका जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने। ये तीनों ने इसके डर से अपना अभी दिखाने के लिए कि भाई हम भी एक साथ आएंगे, अगर दक्षिण उत्तरी कोरिया ने कुछ भी किया तो हम तीनों मिल करके उत्तर कोरिया को मिटा देंगे। ये इसका दिखाना चाह रहे हैं। अब है केंद्रीय कौशल विकास, उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अगरतला में डेलॉइट व राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से शुरू की जा रही एक कौशल विकास पहल हार्डलैंड त्रिपुरा का शुभारंभ किया है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि कौशल विकास पहल हार्डलैंड त्रिपुरा का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये अगरतला में किया गया है। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल परिषद ने समावेशी कार्यक्रमों के लिए जॉब कोच के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो ये दो ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद ने समावेशी कार्यक्रमों के लिए जॉब कोच के लिए समझौता किया है। तो ये दो संस्थाएं हैं यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। अगला है भारतीय और मलेशिया सेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास, भारतीय और मलेशिया के बीच एक्सरसाइज्ड हरिमाऊ शक्ति 2023 भारत के उमरोई छावनी में शुरू हुआ। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन ने किया है। तो पूछा जा सकता है मलेशिया सेना और भारतीय सेना ने जो संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास था वो किस नाम से किया था? तो एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, और ये कहाँ पर किया गया था? उमरोई छावनी में किया गया था। मुंबई के पूर्व कप्तान और घरेलू क्रिकेट के धुरंधर अमोल मजूमदार जो हैं हमारे मुंबई के पूर्व कप्तान थे, ये महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच चुना गया। पूछा जा सकता है हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच किसे चुना गया है? तो ये आपको जवाब देना है अमोल मजूमदार, क्योंकि अब महिलाओं का मुद्दा बहुत ही ज़्यादा उसमें रहता है, ये सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, तो ये पूछा जा सकता है 100%। अगला है भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने हिमाचल प्रदेश में स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। तो हिमाचल प्रदेश में हाल ही में क्या लगी है? स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। तो इस सुरंग का नाम ध्यान रख लेना और ये कहाँ पर है वो भी ध्यान रख लेना, हिमाचल प्रदेश में है। अगला है रॉबर्ट फीको को चौथी बार स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। फिर पूछा जा सकता है हाल ही में स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो रॉबर्ट फीको को, और ये चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अब अगला है भारतीय पैरा एथलीटों ने एशियाई पैरा खेलों में भारत के अब तक के सबसे अधिक पदकों के साथ इतिहास रचा। देखो अब इतिहास रच दिया है तो ये तो पूछना लाजमी है। तो ये पूछा जा सकता है हाल ही में किसने सबसे अधिक पदकों के साथ इतिहास रचा? तो बताना है आपको पैरा एथलीटों ने, भारतीय पैरा एथलीटों ने ये एशियाई पैरा खेलों में ये भारत अब तक का इतिहास रच दिया। उन्होंने 29 स्वर्ण पदकों सहित कुल 111 पदक जीते। अब यही स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कितने स्वर्ण जीते? तो 29 संख्या याद रखना, 29 पदक जो थे वो स्वर्ण थे और कुल कितने थे? 111। अब इससे पहले भारत ने एशियाई पैरा खेलों के 210 संस्करण में 14 पदक, 2014 में 33 और 2018 में 72 पदक जीते थे। और अभी कुल पदक कितने जीते हैं? 111 पदक जीते हैं। अगला है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में आदिवासी युवाओं के विकास के लिए 14वीं आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया। तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में किया है। ये पूछा जा सकता है कहाँ पर किया? नई दिल्ली में किया। आदिवासी युवाओं के विकास के लिए 14वीं आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, आयोजन किया गया। अगला है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है अरिदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह आ सकता है आपका। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है अरिंदम बागची, इनको जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व, ठीक है, स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि अस्थायी नहीं है, ये स्थायी है और ये बने रहेंगे। और ये नाम पूछा जाएगा अरिंदम बागची।
भोपाल में स्थित महिला थाने को आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला यह देश का पहला महिला थाना बन गया है। अभी भोपाल में है महिला थाना, इसको ध्यान रख लेना, जो पहला बन गया है। तो पहला तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ऐसा कौन सा बना है जो पहला है। तो पहला है आपका भोपाल का महिला थाना, आईएसओ प्रमाण पत्र इसे मिला है। और इसे कौन सा प्रमाण पत्र मिला है? 9001 और 2015 आईएसओ प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। अगला है डैनियल नोबो इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति बने। पूछा जा सकता है हाल ही में इक्वाडोर के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन बने हैं? तो डैनियल नोबो इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। जिन्होंने हिंसाग्रस्त चुनावों में 52% मतों से जीत हासिल की है। अगला है केंद्रीय वाणिज्य उद्योग उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री, भाई कितने बड़े मंत्री हैं ये, पीयूष गोयल ने जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। अगला है पूसा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर आईआईटी कानपुर ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ये हमने देख लिए हैं ये 22 वन लाइनर, 22 करंट अफेयर जो कि आपके नवंबर माह के थे, और ये पहला पार्ट है इसका। अब हम दूसरे पार्ट में भी इतनी ही खबरें होंगी, तो हमारा ये बस इसी को 4-5 बार रिवाइज कर लो। नवंबर से ना इतने ही इसी में से ही आ जाएगा जो भी आना होगा। तो चलिए मिलते हैं सेकंड पार्ट के लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।